पश्चिम बंगाल के बाद अब तमिलनाडु में चुनाव आयोग की कार्रवाई सामने आई है। 23 अप्रैल को होने वाली वोटिंग से पहले चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को पद से हटाकर हड़कंप मचा दिया है। सीएम एम के स्टालिन ने इसे केंद्र की साजिश और पक्षपातपूर्ण फैसला बताते हुए तीखा हमला बोला है। चुनाव से ठीक पहले इस प्रशासनिक फेरबदल ने राज्य के सियासी तापमान को चरम पर पहुंचा दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के बाद अब तमिलनाडु में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन दिखा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सूबे में भारी उलटफेर हुआ है। चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को पद से हटा दिया है। इस अचानक हुए फैसले से तमिलनाडु की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। सीएम एम के स्टालिन इस कार्रवाई से आग बबूला है। उन्होंने चुनाव आयोग पर सीधे सीधे पक्षपात का आरोप जड़ दिया है। दरअसल तमिलनाडु में 23 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ही चुनाव आयोग ने ये कदम उठाया है। राज्य के मुख्य सचिव एन मुरुगानंदन की छुट्टी कर दी गई है। उनकी जगह सीनियर आईएएस एम साई कुमार को तत्काल प्रभाव से नया मुख्य सचिव बनाया गया है। वहीं डीजीपी एस डेविडसन को भी उनके पद से हटा दिया गया है। अब 1995 बैच के आईपीएस संदीप मित्तल राज्य के नए डीजीपी होंगे। चुनाव आयोग का निर्देश है कि हटाए गए इन दोनों अफसरों को चुनाव पूरे होने तक कोई जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। दरअसल विपक्ष चुनाव आयोग से लगातार शिकायत कर रहा था। उनका आरोप था कि पूरा प्रशासनिक तंत्र डीएमके सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। इसी के बाद चुनाव आयोग ने ये कार्रवाई की। इस फैसले ने एम के स्टालिन का पारा हाई कर दिया है। उन्होंने इसे एक सोची समझी राजनीतिक साजिश करार दिया। एम के स्टालिन कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले चुनाव आयोग के अधिकारियों ने चेन्नई का दौरा किया था और कहा था कि तमिलनाडु में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है और प्रशासन पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। एक हफ्ते में ऐसा क्या बदल गया? आयोग बीजेपी की एक शाखा की तरह काम कर रहा है। इस तरह के कदमों से डीएमके की जीत को रोका नहीं जा सकता। तबादला करके आप किसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं? एम के स्टालिन ने चुनाव आयोग पर तीखे सवाल दागे। उन्होंने पूछा कि क्या ये सब पलानीस्वामी की मदद के लिए हो रहा है? क्या बिहार चुनाव में भी इसी तरह मुख्य सचिव और डीजीपी हटाए गए थे? स्टालिन ने कहा कि यह डीएमके की जीत को रोकने की एक साफ कोशिश है, लेकिन वो अपने मंसूबों में पूरी तरह नाकाम होंगे। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासनिक फेरबदल से जमीन पर चुनावी समीकरण बदलेंगे? ये तो देखने वाली बात होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।